होती हैं या झूठ बोलता है, तमाम तरह के स्लोगन्स हैं। और ये सब वक्त की ही बात है। और अजीत ने एक स्टैट का जिक्र किया कि ठीक बात है, 65 सीटें ऐसी थी जिस पर 34 पर बीएसपी दूसरे नंबर पर थी, 31 पे एसपी दूसरे नंबर पर थी। और फूलपुर, गोरखपुर, कैराना ने काफी कुछ सिखा दिया और इस वजह से भी ये तस्वीरें आज हम देख रहे हैं और पूरे देश की निगाहें हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इस तल्ख रिश्तों का जिक्र जो आप कर रहे थे और 25 सालों तक इन तल्ख रिश्तों का जिक्र सियासत में होता भी रहा है, लेकिन तल्ख रिश्ते मिठास में कैसे तब्दील हुए इसको भी जानना बेहद जरूरी है। उसकी पहली नींव, जैसा कि रामगोपाल गोरखपुर से बता रहे थे, गोरखपुर के और फूलपुर के चुनाव से रखी गई। उसके बाद 23 मार्च को जब राज्यसभा का इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हो रहा था, तब समाजवादी पार्टी ने भीमराव अम्बेडकर को समर्थन दिया था, लेकिन सिर्फ 2-3 वोटों से वो हार गए थे। उसके बाद फिर उसकी भरपाई विधान परिषद के चुनाव में, यानी अप्रैल में जो चुनाव हुआ था 2018 में, भीमराव अम्बेडकर को फिर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट को बिठा करके उनको विधान परिषद में भेजा। वहां से रिश्तों में थोड़ी मिठास और ज्यादा शुरू हुई। और फिर जब कर्नाटक का चुनाव अपोजिशन पहली बार जीता, जबकि पूरी बयार चल रही थी बीजेपी की, उस मंच को बेंगलुरु में जो साझा किया दोनों लोगों ने, वहां से रिश्ते फिर और ज्यादा बेहतर हुए। फिर फोन पे दोनों लोगों की बातचीत होने लगी और नई जो रिश्तों की कहानी लिखी गई वो 4 जनवरी को 2019 को लिखी गई, जब अखिलेश यादव खुद जो है अपना बड़प्पन दिखाते हुए, अपना लचीला रुख दिखाते हुए वो जो दिल्ली उनके आवास पर उनसे मुलाकात के लिए गई। और फिर उसकी अगली सुबह 5 तारीख को जब सीबीआई का पूरा एपिसोड हुआ, लगातार कई जगह छापे पड़े और इस तरह की बातें भी कही गई कि पूछताछ अखिलेश यादव से हो सकती है। उसकी अगली सुबह बड़ा दिल करते हुए फिर मायावती ने लिखित में, पहली बार ऐसा देखा गया 25 सालों के सियासत में कि उन्होंने इतनी नरमी किसी पर दिखाई हो। और उन्होंने न सिर्फ बाकायदा लिखित तौर से उनको आश्वासन दिया, बल्कि उनको फोन करके भी आश्वस्त किया कि कोई बात नहीं होने वाली, मैं आपके साथ हूं। तो वहां से चीजें लगने लगी थी कि अब रिश्ता बिल्कुल पक्का हो गया। अब जो है 12 तारीख आज है और आप अपने आप में एक तारीख आज बनने जा रही है। होटल ताज में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। एक सवाल और बहुत उठ रहा था इससे पहले, लेकिन आज के 12 बजे के बाद वो सवाल लगभग मुझे लगता खत्म हो जाएगा कि आखिर यादव फैमिली का जो डिस्प्यूट था, खासतौर से शिवपाल सिंह यादव, उनकी पार्टी का क्या होगा, या फिर वो कितना असर डालेंगे, या नेताजी की क्या भूमिका होगी। तो जो आंकड़े सियासत में होते हैं वो अंकगणित के हिसाब से चलते हैं, तो ऐसे में आंकड़े अभी फिलहाल इस गठबंधन के साथ में दिखाई देते हैं। तो ऐसे में वो सवाल अभी कहीं ना कहीं से खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इसको गठबंधन कहा जाए या महागठबंधन कहा जाए। तो फिलहाल गठबंधन है, लेकिन आरएलडी इसमें शामिल हो रही है, तो ये महागठबंधन भी हो जाएगा। और बिहार का अगर आप बिहार का उदाहरण लें तो वहां पर भी 2 पार्टियों के बीच में ही गठबंधन हुआ था, नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में, उसको भी महागठबंधन कहा गया था। तो ऐसे में इसको आज के इस दिन को महागठबंधन के रूप में ही लिया जाना चाहिए। ठीक, अलाउद्दीन, आपने अच्छी बात कही। और मैं कल भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक स्टेटमेंट सुन रही थी। उनसे जब इसी विषय पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ अलायंस पहले होते हैं तो कुछ बाद में होते हैं, तो आप ज्यादा मत फिक्र कीजिए कि कौन हमारे साथ आ रहा है नहीं आ रहा है। मतलब कांग्रेस को क्योंकि बाहर रखा गया तो उसके बाद वो स्टेटमेंट दे रहे थे। हालांकि हम एक स्मार्टनेस ही कहेंगे अलाउद्दीन की रायबरेली और अमेठी के लिए आप बड़ा दिल रखते हो, वहां पर कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं। इट मींस कि आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है, आप नहीं चाहते कि उधर भी वोट बटे, वहां पर डायरेक्ट फाइट रहे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और खासतौर से अगर हम अमेठी के इतिहास को देखेंगे तो वहां पर समाजवादी पार्टी ने 90 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन के उसके ठीक बाद अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे, उस वक्त जो है एक बार गायत्री प्रजापति भी 97-98 के इलेक्शन में लड़े थे। इसके अलावा कैप्टन गौस मोहम्मद भी चुनाव उस वक्त लड़े थे। उसके बाद से यानी कि 97-98 का जो चुनाव बहुत जल्दी हुआ था, प्रगतिशील गठबंधन जो सरकार में सत्ता में आई थी, जिसमें एच.डी. देवगौड़ा बने थे। और उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी में रायबरेली में तो इससे पहले नहीं उतारा था, उससे पहले भी, लेकिन अमेठी में इन्होंने उतारा था 90 के दशक में। लेकिन 90 के बाद फिर कोई जो है उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। आखिर उनके प्रत्याशी गायत्री प्रजापति थे, जो सरकार में, पिछली सरकार में गृह मंत्री भी रहे थे। तो जो रिश्तों की बात आप कर रही हैं, ठीक, मैं अलाउद्दीन आपके पास आती हूँ और यहाँ पे दर्शकों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी है जो वो उनके साथ शेयर करनी जरूरी हो जाती है। इस अलायंस के बाद क्या होगा, सवाल तो यही हो रहा है कि इस अलायंस के बाद क्या फर्क पड़ेगा। बीजेपी की बात करते तो ये माना जा रहा है कि 30 सीटों तक सिमट जाएगी। और क्या कुछ तल्खियां रही एसपी बीएसपी में, स्टेटमेंट्स कितने ज्यादा आए, लेकिन फिर भी देखिए वक्त के साथ कैसे चीजें बदलती हैं। और ये बात तो दूर की बात है कि जनता का गठबंधन तो सत्ता के लिए होता है, ये भी सब समझते हैं, चाहे कोई भी दल करता हो। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप तमाम दर्शक कहीं मत जाएगा इस मुझे जो सही लगता है मैं करता हूँ।
है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हमारी पहुंच आपकी ताकत। हौसलों की आग।